अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन होगा, ये अब से कुछ घंटों में तय हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। इस दौरान अमेरिकी लोग दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता को चुनने के लिए वोट डालेंगे। दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ी टक्कर है। ज्यादातर सर्वे में भी कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए ट्रंप और कमला हैरिस ने आखिरी दिन ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। कमला हैरिस ने 5 तो ट्रंप ने 4 चुनावी रैलियों के जरिए चुनाव प्रचार किया। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव के लिए TV9 भारतवर्ष ने खास तैयारी की है। TV9 संवाददाता मनीष झा न्यूयॉर्क से हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करीब 1 घंटे के बाद शुरू होगी वोटिंग। सभी 50 राज्यों में मतदान होगा। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। अमेरिका चुनाव पर TV9 भारतवर्ष पर हम बहुत बड़ी कवरेज आपको लगातार दिखा रहे हैं। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में TV9 संवाददाता मौजूद हैं। हम ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं अमेरिका के इस चुनाव पर और इसकी हर अपडेट आपको लगातार TV9 पर मिल रही है। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ट्रंप और कमला हैरिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दोनों ने पेंसिल्वेनिया में प्रचार किया। कमला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया में 5 रैलियां की। ट्रंप ने 4 चुनावी रैलियां की हैं। उत्तरी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन में प्रचार किया है दोनों ने। तो दोनों प्रतिनिधियों ने पूरी ताकत झोंक दी आखिरी कुछ घंटों में चुनाव प्रचार करने में। कमला हैरिस ने 5 चुनावी सभाएं की तो डोनाल्ड ट्रंप ने 4 चुनावी सभाएं। और अब आपको ट्रंप और कमला हैरिस की अंतिम रैली की अहम बातें सुनवाते हैं। अपनी अंतिम सभा में दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर करारा हमला किया। तो जीत का पेंसिल्वेनिया फैक्टर क्या है? 3 बड़ी बातें आइए आपको बताते हैं। आखिरी दिन ट्रंप और कमला हैरिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए क्या कुछ हुआ है। दरअसल 3 बड़ी बातें जो भरकर सामने आई हैं। आखिरी दिन ट्रंप और कमला हैरिस ने अपनी ताकत झोंकी। पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस ने 4 चुनावी रैलियां की, जबकि ट्रंप ने 4 जगह चुनाव प्रचार कर वोट मांगा। इसके अलावा पेंसिल्वेनिया में अहमियत क्यों है इसकी? क्योंकि यहाँ 19 सीटें हैं। डेमोक्रेट्स की ताकत का ये सबसे बड़ा केंद्र है और 2016 में ट्रंप की जीत में इस स्टेट ने अहम भूमिका निभाई थी। ट्रंप और कमला हैरिस दोनों के क्या क्या जीत को लेकर उनकी तरफ से दावे हैं। देश बर्बादी के कगार पर है, ये कहना है ट्रंप का, और वही उसे बचा सकते हैं। वहीं कमला हैरिस का ये कहना है कि एकजुट भविष्य का वादा वो लगातार करें कि हमें एकजुट होकर भविष्य का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पेंसिल्वेनिया में जो पोल्स है वो क्या तस्वीर दिखा रहे हैं, पोल्स क्या बता रहे हैं, ये वो आपको बताते हैं। 1 नवंबर तक के ये आंकड़े हैं। ABC का पोल है और न्यूयॉर्क टाइम्स का पोल है। न्यूयॉर्क टाइम्स का पोल देखिए बहुत हद तक बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखा रहा है। 47.9% अगर ट्रंप के पक्ष में है तो 47.6% कमला हैरिस के पक्ष में है। बहुत 0.2 का जो एज है वो ट्रंप के पास है। ABC का पोल भी दिखा रहा है कि बहुत करीब है, लेकिन कमला हैरिस को एज है। यहाँ पर 49% उनके पक्ष में लोग हैं तो 48% डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में है। ये पेंसिल्वेनिया का फैक्टर है। यहाँ से 19 सीटें हैं और इसी वजह से आखिरी वक्त में दोनों नेताओं ने अपनी अपनी पूरी ताकत पेंसिल्वेनिया में झोंकी है। अमेरिकी चुनाव की टाइमलाइन लेकिन क्या है ये आपको बता दें। कब तक चुनाव होंगे और कब नतीजे आएंगे ये आपको जानना जरूरी है। अमेरिकी चुनावों की टाइमलाइन ये है कि आज शाम से शुरू हो जाएगा अमेरिका में मतदान। लोग पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे। बुधवार शाम 7 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। सभी 50 राज्य अपने अपने राज्यों के नतीजे घोषित करेंगे। सबसे अंत में स्विंग स्टेट के नतीजे आ सकते हैं। गुरुवार की सुबह तक अगले राष्ट्रपति की तस्वीर साफ हो जाएगी। अमेरिका के दर्शकों के लिए लेकिन एक जरूरी जानकारी भी है। TV9 भारतवर्ष ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिका में एक खास स्टूडियो बनाया है। इस खास स्टूडियो से हम रात 8:30 बजे से लगातार लाइव रहेंगे। अमेरिका के दर्शक हमारे 732-496-8445 नंबर पर कॉल कर हमसे जुड़ सकते हैं। आप स्क्रीन पर इस समय नंबर देख सकते हैं। इस नंबर पर अमेरिका के हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल सामने रख सकते हैं। 732-496-8445 732-496-8445 ये नंबर है अमेरिका के दर्शकों के लिए, क्योंकि हमने अमेरिका में अपना एक स्टूडियो बनाया है जो लगातार लाइव रहेगा। लेकिन अमेरिका में पहले से वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अभी तक 8 करोड़ लोगों ने वोट डाल दिया है।
प्री पोल के दौरान लोगों ने ये वोट डाले हैं। मेल के जरिए भी ज्यादातर वोटिंग हुई है, यानी जो वोट डालने की प्रक्रिया है वो पहले से चल रही है, जिसमें प्री पोल में लोगों ने वोट डाला है। बैलेट के जरिए जो वोट डाला गया है उसमें जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो भी शामिल हैं। तो ये तमाम चीजें अभी चल रही हैं। 8 करोड़ लोग पहले ही मतदान कर चुके हैं प्री पोल के दौरान। मेल के जरिए भी उन्होंने मतदान किया है। अमेरिका में 5 नवंबर को चुनावी तारीख है, लेकिन इस तारीख से कई दिन पहले से ही मतदान शुरू हो जाता है। इसे अर्ली वोटिंग कहते हैं। अर्ली वोटिंग में किसका पक्ष मजबूत है, आइए ये आपको बताते हैं। अर्ली वोटर्स किसके खेमे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संकेत देता है। 15 करोड़ वोटर्स में से 8 करोड़ वोटर मतदान कर चुके हैं। अर्ली वोटिंग में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त का अंदेशा है। अर्ली वोटर्स पर ट्रंप की पार्टी ने खास ध्यान दिया है। अंतिम दिन के मतदान में वोटर्स के स्विंग होने का खतरा भी है। लेकिन मतदान से पहले ट्रंप ने बड़ी अपील की है। भ्रष्ट व्यवस्था को हराने का आखिरी मौका है, ये कहा है ट्रंप ने। बाहर निकलिए और वोट दीजिए, ये अपील की है ट्रंप ने कि बाहर निकलें और वोट करें। नए अमेरिका के निर्माण के लिए उन्होंने वोट मांगा और कहा कि ये आखिरी मौका है भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने का।